Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, respected teachers and all viewers, may peace be upon all of you. Welcome to my YouTube channel, Engineer Majid Amin. स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आपके सामने लिखा है डिफरेंशिएशन। और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पीएचडी स्कॉलर, मैं आपको एक बता दूं कि स्टूडेंट्स, विदाउट डिफरेंशिएशन देयर इज नो इंजीनियरिंग एंड देयर इज नो फिजिक्स। तो आप समझ जाएं, होशियार के लिए इशारा काफी है कि डिफरेंशिएशन, हाउ इंपॉर्टेंट दिस चैप्टर इज। विदाउट डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, मगर इंटीग्रेशन तो आप तब सीखेंगे जब आपको डिफरेंशिएशन का पता हो। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मेरे साथ वादा करना है कि आपने अच्छे से इसको सीखना है, ध्यान से सीखना है, नोट्स बनाने हैं आपने बिल्कुल आराम से एंजॉय करना है इस चैप्टर को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन। इसकी डिफिनेशन हम करेंगे सेकंड लेक्चर में। डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव। तो वो तो हम नेक्स्ट टॉपिक में डेरिवेटिव पढ़ेंगे। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें ये टॉपिक हमारा मेन है एवरेज रेट ऑफ चेंज। इस लेक्चर में आप क्या क्या सीखेंगे स्टूडेंट्स? व्हाट आर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स फंक्शन में। स्टूडेंट्स, चेंज एंड डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये सीखेंगे। फिर इनका एवरेज रेट ऑफ चेंज, चेंज इंडिपेंडेंट डिवाइड बाय चेंज एंड इंडिपेंडेंट ये सीखेंगे। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैं आपको कराऊंगा वेलोसिटी से रिलेटेड के ये प्रैक्टिकली क्या चीज़ है, और एक स्टूडेंट मैं आपको इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताऊंगा। ठीक है, तो आपने स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से इस लेक्चर सुनना है और बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना है। ठीक है, तो स्टूडेंट लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। तो इसमें जाने से पहले स्टूडेंट्स, आपको तो चैप्टर नंबर 1 आपने पढ़ा है फंक्शन, डिटेल से कराया है फंक्शन। स्टूडेंट्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट सब सारे अवेलेबल है। कोई अगर कंफ्यूज हो फंक्शन में तो बड़े मेहरबानी जाए वहां पे और पहले 5-6 वीडियोस देखें इंशाल्लाह, और आप योर कांसेप्ट विल बी एब्सोल्युटली क्लियर। फंक्शन तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं कि ये एक फंक्शन है। कंसीडर अ फंक्शन, कंसीडर अ फंक्शन स्टूडेंट्स। तो जैसे एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर 2x+1 या 2x+4 इज अ फंक्शन, ये कोई फंक्शन है। फिर फंक्शन को हम कैसे ट्रीट करते हैं, उसको हम नाम देते हैं y। ठीक है, वेल एंड गुड। चलो अब इसको 1 रखे, 1 थोड़ा सा छोटा है, 1। फिर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फंक्शन में हम एक्सपुटिंग करते हैं और y की वैल्यूज डिराइव करते हैं। इनपुट जो भी होगा t होगा, इसको आप g कहें, इट्स ओके। आई सपोज दैट यू नो व्हाट इज फंक्शन एंड हाउ डू वी ट्रीट फंक्शंस। आप इसमें x की वैल्यू अगर पुट करेंगे 1 तो उसके मुताबिक y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 3। तो आपने 1 पुटिंग किया स्टूडेंट्स, 3 आया। आपने 2 पुट किया, 5 आया। आप जाएंगे स्टूडेंट्स, जनरली आप क्या पुट कर रहे हैं, x। आपको क्या मिल रहा है, y। तो v से x कामा y, इसको हम बोलते हैं पार्टिकुलर पेयर, खास पेयर। इसको हम बोलते हैं जनरल पेयर। हम कहते हैं फॉर एग्जांपल, इसको टारगेट करें, 5 इज आउटपुट ऑफ 2 फॉर दिस फंक्शन। 5 इज आउटपुट ऑफ 2। पहला वाला इनपुट है, दूसरा वाला आउटपुट है, सब बातें फंक्शंस में हैं। वी से दैट ये इनपुट है पहला वाला और ये आउटपुट है दूसरा वाला। तो ये कहना कि 2 इनपुट है 5 के लिए या 5 आउटपुट है 2 के लिए। 5 इज आउटपुट ऑफ 2, इसको आप मैथमेटिकल लिखते हैं एफ 5 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। इसी तरह 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। इसी तरह स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, y इज आउटपुट ऑफ x, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जनरली अगर मैं आपसे कहूं कि कंसीडर अ फंक्शन, तो आप जनरल लिखिए स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। ये तो एक पार्टिकुलर केस है, जरूरत नहीं है कि आपका x2 हो तो y 5 होगा। ये तो फंक्शन पे डिपेंड करता है। अगर इनिशियली मैं लेता x2, अगर मैं लेता फंक्शन, तो अगर आप इसमें x पुट करेंगे 1 तो 1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 4 आएगा। इस फंक्शन में अब 4 इज आउटपुट ऑफ 2। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप इसको लिखेंगे x कामा y। मगर ये बात आप याद रखें स्टूडेंट्स कि यहाँ पे y किसके बराबर है, y बराबर है 2x+1 के। y बराबर है 2x, अब तो सबके लिए x कामा y होगा। यहाँ पे आप जरा बराए मेहरबानी y की जगह अपनी वैल्यू जरा इमेजिन करें, 2x+1।
तो हकीकत में इस फंक्शन के लिए 2x+1 आउटपुट है x का, यानी आपने एक्सपुट किया है और आपको y मिला है। ठीक है, एक्सपुट करने से हमें y मिल रहा है, मगर यहां पे y की वैल्यू क्या है? 2x+1, 2x+1 इज y, तो ये वो y है, f(x) इज इक्वल टू y, आउटपुट ऑफ x y की यहाँ पे वैल्यू है 2x+1। इसी तरह यहाँ पे आप देखें x कामा y, तो y इज आउटपुट ऑफ x, मगर यहाँ पे तो y तो बराबर है x स्क्वायर के, तो x स्क्वायर इज आउटपुट ऑफ x। तो ये तो एक पर्टिकुलर केस है स्टूडेंट्स। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे इस तरह, तो हम जनरल कंसिडर करेंगे, जनरल आप फंक्शन लेंगे, तो मैंने लिखा, मैंने आपको कहा कंसिडर अ फंक्शन, तो आप कहेंगे सर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एज अ फंक्शन। अब ये एक फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, g इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। बस स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर ये एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है। तो स्टूडेंट्स ये तो गलत बात है कि आप लोगों ने फंक्शन चैप्टर पढ़ा है और इसमें आप कंफ्यूज हैं। एफ ऑफ एक्स में जो फंक्शन आप कंसिडर करेंगे वो एफ ऑफ एक्स है। जैसे मैंने ये फंक्शन कंसिडर किया स्टूडेंट्स x²+1, अब ये आपका एफ ऑफ एक्स है। कैसे एफ ऑफ एक्स है? ओके, इसको मैंने नाम दिया y, x²+1। आप एक्सपोर्ट करेंगे 1 तो आपको मिलेगा 2, आप एक्सपोर्ट करेंगे 2 आपको मिलेगा 5, डॉट 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 पुट कर देंगे x, आएगा y। तो 5 आउटपुट है 2 का, यहाँ पे 2 आउटपुट है 1 का, y आउटपुट है x का, मगर y बराबर है इसके, तो x²+1 आउटपुट है x का। यहां पे y असल में x²+1 है, तो x²+1 आउटपुट है x का। इंग्लिश में v से x²+1 इज आउटपुट ऑफ x। सुनते जाएं स्टूडेंट, सिर्फ आप जस्ट एंजॉय योर मैथमेटिक्स, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं लेता स्टूडेंट्स 3x+1, तो ये 3x+1 फिर आउटपुट ऑफ x है, x कामा y, आप कहते हैं x कामा y, ठीक है, x कामा y, और आप कहते हैं कि y बराबर है 3x+1, तो फिर 3x+1 इज आउटपुट ऑफ x एंड सो ऑन। तो जो फंक्शन आप लेंगे वही आपका एफ ऑफ एक्स है, आउटपुट ऑफ x। ठीक है, समझ आई आपको? ओके, एफ ऑफ एक्स मीन्स, जैसे आपने अगर यहाँ पे साइन x लिया, साइन x, तो यही आपका एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन x, आउटपुट ऑफ एक्स। आप इसमें एक्सपुट करें क्या आएगा, आप इसमें फॉर एग्जांपल π/2 पुट करें क्या आएगा, π/2 पुट करें 1 आएगा। मैं अगर आपसे कहूं तो आप कहेंगे कि y इज 1 इज आउटपुट ऑफ π/2। मैं अगर आपसे कहूं कि आप इसमें x पुट करें तो क्या आएगा, साइन x नहीं आएगा, तो साइन x इज आउटपुट ऑफ x। इसी तरह वही फंक्शन अभी जो किया x², आप इसमें 2 पुट करें तो 2² 4 आएगा, आप इसमें x पुट करें x, तो x पुट करेंगे, x पुट किया तो x² आएगा, तो 4 आउटपुट है 2 का, x² आउटपुट है x का। आई थिंक काफी है, नो नीड मजीद हम इस चीज में जाएं। बाकी आप जरा स्टिल अगर आप कंफ्यूज हैं तो ये तो आप ज़ियारत ही कर रहे हैं, आप जाइए फंक्शन चैप्टर, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसमें जाइए, सारी वीडियोज आप देख सकते हैं। ओके, ठीक है। अब स्टूडेंट जो फंक्शन होगा, फंक्शन जैसे आपने लिखा x कामा y, तो y क्या है स्टूडेंट्स, y आउटपुट है, x इनपुट है। ठीक है, इस y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल b बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल b बोलते हैं। इस इनपुट को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल b बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y को स्टूडेंट्स आप इमेज b बोलते हैं, x को प्री इमेज b बोलते हैं, प्री इमेज। x को आप आर्गुमेंट b बोलते हैं। ये सारे नाम है, जो भी सामने आए इसको हम रिजल्ट b बोलते हैं, रिजल्ट, y इज द रिजल्ट ऑफ x। ठीक है, मगर नॉर्मली डिपेंडेंट वेरिएबल, इमेज, आउटपुट, ये सारे अल्फाज। रेंज और डोमेन नहीं, डोमेन में तो वो x जिसके लिए y डिफाइन हो। ठीक है, ओके। अब फिर स्टूडेंट्स हम चेंजेस में इंटरेस्टेड होते हैं, फंक्शंस में चेंजेस। हम x में चेंज लाएंगे और उसके मुताबिक शायद y में भी चेंज आए, अगर कांस्टेंट फंक्शन ना हो।
तो हम चेंज इन एक्स और वाई में इंटरेस्टेड हैं। तो बात आई चेंज की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चेंज हम रिप्रेजेंट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, चेंज इस सिंबल से या इस सिंबल से। इसी लेवल पे नॉर्मली इन दोनों को एक ही कंसिडर किया जाता है। हायर लेवल पे हम कहते हैं कि चेंज अगर स्मॉल हो तो ये सिंबल इस्तेमाल करेंगे, चेंज अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो तो ये सिंबल इस्तेमाल करेंगे। और चेंज के लिए स्टूडेंट्स फिफ्थ लेवल पे स्टूडेंट्स सीखते हैं, सेकंड वैल्यू से आप फर्स्ट वैल्यू माइनस करेंगे। कितना इजी है मैथमेटिक्स। सेकंड वैल्यू से आप फर्स्ट वैल्यू माइनस करेंगे। जैसे स्टूडेंट्स अभी फॉर एग्जांपल सुबह का टाइम है, मिसा के तो 8 बजे हैं, टेम्परेचर मैंने मैयर किया 20 डिग्री सेंटीग्रेड था 8 बजे। 9 बजे टेम्परेचर में सूरज निकला, धूप है, तो टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हुआ। तो हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, चेंज इन टेम्परेचर, सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। तो ये है +4 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इंक्रीज और डिक्रीज की बात ना करें, प्लस का ऑटोमेटिकली ये मतलब है कि इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हुआ है। अब अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे अब शाम का वक्त है, अभी टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, 6 बजे 7 बजे और भी कम हुआ, 18 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, तो ग्रेटर माइनस मतलब नहीं स्टूडेंट्स, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो ये आया -2 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर में चेंज -2 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस तरह स्टूडेंट्स ये कोई फॉर एग्जांपल एक मेटल रॉड है, इसकी लंबाई फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स 10 इंचेस है, इसको मैंने हीट दी, इजाफा हुआ, मेटल है एक्सपेंड हुआ, वो बहुत कम होगा, 10.01 इसकी लंबाई है। इसको डिटेक्ट करने के लिए हम इंजीनियरिंग में मैकेनिकल में एक टॉपिक पढ़ते थे स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेस एनालिसिस। इस चेंज को डिटेक्ट करना भी अक्सर बहुत मुश्किल होता है। तो L2, अब ये देखिए इजाफा, आप ऐसा कह सो कि मैंने कहा ये फिसी लेवल है स्टूडेंट्स, तो डेल एल डेल्टा एल, इस सिंबल को हम बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं, डेल्टा। इसको हम बोलते हैं डेल, डेल डेल्टा टी, डेल टी, ये है डेल्टा एल, ठीक है। तो ये साहब का आप L2 माइनस एन, इसमें आप ये माइनस करें तो 0.01 आ जाएगा इंचेस। चलिए मगर ये बहुत स्मॉल है, तो इसके लिए फिर बेहतर है कि हम डेल सिंबल इस्तेमाल करें, डेल एल, डेल एल, ठीक है स्टूडेंट्स ये ओके। अब स्टूडेंट्स कोई फंक्शन अगर आपको गिवन होगा, कोई फंक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आपको एक फंक्शन गिवन है, एग्जांपल y बराबर है स्टूडेंट्स x/2, मिसाल के तौर पर +1, ये एक फंक्शन आपको गिवन है। मैंने इसमें x की कोई वैल्यू पुट की, मिसाल के तौर पर मैं क्या कहूँ स्टूडेंट्स, मैं 3 ले लूंगा, तो उस लिहाज से y की एक वैल्यू आ जाएगी 3/2 + 1 1.5 + 1 2.5, ठीक है स्टूडेंट्स ओके। ये दिस इज x एक्सेस और ये आपका है स्टूडेंट्स y एक्सेस, ठीक हुआ। तो अब आप देखें 1 2 3 4 एंड सो ऑन 5 6 -1, ये 3, 2.5 स्टूडेंट्स, 3, 2.5 ये वाला 3, 2.5, this is a particular point, 3, 2.5, hopefully you understand। अब आप x की कोई और वैल्यू पुट करें, इससे हमारा ये सफर शुरू हुआ डिफरेंशिएशन का। आप x की कोई और वैल्यू पुट करें, जैसे स्टूडेंट्स आप पुट करें 6, यहाँ पे आप 6 पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो y की वैल्यू आ जाएगी y2, 6/2, 6/2, 3 + 1 = 4, तो 6, 4 आया स्टूडेंट्स। ये आपका आया स्टूडेंट 6, 4, y की वैल्यू है 4 और x की वैल्यू है 6, ये आपका हुआ 6, 4, ये आपका हुआ पॉइंट B, इसको मैंने कहा पॉइंट A, ये है पॉइंट A, ये आपका हुआ पॉइंट B। इनको आप ज्वाइन करें, ये तो स्टूडेंट्स स्ट्रेट लाइन है, फंक्शन जैसा भी हो चले स्ट्रेट लाइन है। अब स्टूडेंट्स ये आइडिया तो आपको है, आपके पास है मैट्रिक्स है,
कि अगर x कामा y कोई पॉइंट हो, x कामा y, तो इस के नीचे यहां पे एग्जैक्टली क्या होगा, ये आपका x होगा और यहां पे ये एग्जैक्टली आपका y होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है 3 कामा 2.5, तो इसके नीचे एग्जैक्टली यहां पे 3 मौजूद होगा, ये आपका है 3, यू कैन सी। और ये है 2.5 इसमें y की वैल्यू, तो ये आपकी बिल्कुल है ये 2.5, ठीक है 2.5। ये आपका है 6 कामा 4, तो ये है 6 स्टूडेंट 6, हाथ से कर दें, ये आपका है 4, ये है y की वैल्यू, ठीक है। मैट्रिक बेसिक एलिमेंट्री नॉलेज। स्टूडेंट्स ये जो अब आप कहेंगे चेंज इन x, यहां पे x में चेंज कितना है, तो मैंने अभी आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा स्टूडेंट्स के चेंज इन x डेल्टा x या डेल x। इसके लिए स्टूडेंट सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू आपकी है 6, फर्स्ट वैल्यू है 3, तो चेंज इन x है 3। ग्राफिकली ये कहां पे होगा, x1 ये आपका है x1 अब 3, x1 ये 3 था, ये आपका है x2 ये है 6। और स्टूडेंट्स ग्राफिकली इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, यू नो सब्ट्रैक्शन मींस डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। सब्ट्रैक्शन ये जो आपके कहते हो स्टूडेंट्स के 5 माइनस 2 बराबर है 3 के, एलिमेंट्री नॉलेज है स्टूडेंट्स। 5 माइनस 2 बराबर है 3 के, इसका मतलब ये कि फासला 2 और 5 के दरमियान में फासला 3 है। ये देखिए ये 2 है स्टूडेंट्स 2, ये आपका है 5, तो 2 और 5 के दरमियान में 3 फासला है, 1 2 3, 5 में से आप 2 निकालें। बिकॉज ये क्यों फासला है, अगर किसी को ये भी ना पता हो तो स्टूडेंट्स वजह ये है, इस 2 का क्या मतलब है, यानी यहां से यहां तक ये डिस्टेंस 2 है, ऑरिजिन से यहां तक 2 है, ये 5 है, तो ऑरिजिन से यहां तक ये 5 है, तो ये डिस्टेंस 5 है, ये डिस्टेंस 2 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, इस डिस्टेंस में से आप ये डिस्टेंस निकालें। ये 5 है और ये 2 है, तो ये कितना होगा, तो 5 में से आप ये 2 ये निकाल लेंगे तो ये 3 आ जाएगा, सिंपल सिमिलर। तो ये अब आप ज्योमेट्रिकली ये इसमें से आप ये डिस्टेंस डेल एक्स आपका ये आपका है डेल एक्स, ठीक है। इसी तरह y, चेंज इन y स्टूडेंट्स, चेंज इन y या डेल y, ये आपका होगा स्टूडेंट्स y2 माइनस y1। y2 यहाँ पे है 4, y1 है स्टूडेंट्स 2.5, ये आपका आ जाएगा 1.5, ये आपका है 4, ये आपका है स्टूडेंट्स ये था y2, ये है y1, ये आपका है डेल y, ये आपका है डेल y जो कि है 1.5, ठीक हो। आइए, तो ये था एक पार्टिकुलर केस, ताकि आपको समझ। अब तो जनरली बातें करेंगे स्टूडेंट्स, y2 और y1 के दरमियान में ये फासला डेल y है, ठीक है। अब आप जनरल बातें करें, इट वाज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। कंसिडर अ फंक्शन, कंसिडर अ फंक्शन स्टूडेंट्स, कंसिडर अ फंक्शन। अब एक फंक्शन कंसिडर कर, शाबाश। तो आप स्टूडेंट ने मुझे कहा जनरल आप कहेंगे, तो आप कहेंगे एफ ऑफ एक्स, आउटपुट ऑफ एक्स, लेट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इसका इनपुट क्या है एक्स, आउटपुट क्या है वाई, बिकॉज वाई इज आउटपुट ऑफ एक्स, वाई आउटपुट है एक्स का, तो वाई उधर लेके एक्स इधर लेके, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे आप एक्स पुट करेंगे y आएगा, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जैसे ये स्पीड है इज इक्वल टू 2t। एक बंदे ने मुझे कहा कि मैं कांस्टेंट स्पीड से जाऊंगा, और स्टूडेंट्स ये टाइम सपोज ये घंटों में है, ये सपोज डिस्टेंस किलोमीटर्स में है, जो भी है, ये अगर 1 घंटा ड्राइविंग करेगा तो ये डिस्टेंस कवर करेगा 2, ये अगर 2 घंटे ड्राइविंग करेगा तो ये डिस्टेंस कवर करेगा 4, तो 1 पुट किया 2 आया, 2 पुट किया 4 आया, 3 घंटे ड्राइविंग की, तो स्टूडेंट्स 6 किलोमीटर डिस्टेंस थे। अब ये क्या पुट कर रहा है t, क्या इसको मिल रहा है s, तो यहां पे s आउटपुट है t का, s इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, s इज आउटपुट ऑफ t। इस तरह ये एक स्टूडेंट्स एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया, तो रेडियस अगर 1 हो तो एरिया पाई होगा, रेडियस अगर 2 हो तो एरिया 4 पाई होगा। जनरली आप जाएं
आप क्या पुट कर रहे हैं आर, आपको क्या मिल रहा है ए। वी से कि एरिया इज आउटपुट ऑफ आर, एरिया इज इक्वल टू एफ ऑफ आर या फंक्शन ऑफ आर। This is function of t, this is function of t, y is function of x, y is output of x, area is function of r, area is output of r। फिर वही बात फंक्शन चैप्टर में y is equal to f of x। अब आप जब इसमें x1 पुट करेंगे, जनरल बातें हैं, आप जब इसमें x1 पुट करेंगे तो y1 आपका आ जाएगा f of x1, यानी आपने x1 पुट किया तो आपको y1 मिला, वो जो नंबर थे। जब आप x2 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आउटपुट ऑफ x2, x2 कामा y2, और y2 आपका आउटपुट ऑफ x2 है। ठीक है, अब आप ये जरा जनरली प्लेन पे प्लॉट करें। जनरली कहां पे प्लॉट करें स्टूडेंट्स, प्लेन पे आप प्लॉट करें। तो ये आपका हुआ y एक्सिस, ये आपका हुआ x एक्सिस, किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकते हैं, मगर चले आप इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लें। ये आपका हुआ स्टूडेंट्स वो पहला पॉइंट ए, और ये आपका हुआ वो दूसरा पॉइंट बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। ये इसके x को मैंने x1 कहा, उसके x को मैंने x2 कहा। आप जब नीचे जाएंगे यहां पे होगा स्टूडेंट्स x1, और ये आपका होगा x2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये आपका है y1, और ये आपका है y2, बिकॉज ये आपका है y2। और फंक्शन, अब आप लीनियर फंक्शन भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, तो मेजॉरिटी तो ये कर्व भी आप बना दें, बाकी तो मैटर तो नहीं करता, हम तो जा रहे हैं। ये आपका वो फंक्शन है f ऑफ x, ये आपका फंक्शन है। ठीक है, तो दिस इज यूर डेल x, ये आपका है डेल x या डेल्टा x। मैं डेल x इस्तेमाल करूंगा बिकॉज ये आपका हो गया डेल y। यहां तक आप लोग समझ गए। अब ठीक है, ये है चेंज इन x, ये है चेंज इन y, यहां से यहां तक y2, यहां से यहां तक y1, ये है y2 माइनस y1। ये असल में क्या है, y2 माइनस y1 है। ये फासला क्या होगा, ये है y2, ये है y1, ये आपका होगा y2 माइनस y1, x2 x1, ये होगा x2 माइनस x1, जिसको हमने कहा है डेल x। होपफुली यू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एवरेज रेट ऑफ चेंज की क्या डिफिनीशन है, एवरेज चेंज इंडिपेंडेंट with respect to the change in independent। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ चेंज। स्टूडेंट्स ये हमारा होता है चेंज इंडिपेंडेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन इंडिपेंडेंट। ये भी डिवीजन लग रहा है, ये डिवाइड बाय चेंज इन इंडिपेंडेंट। ठीक हो, अब चेंज इंडिपेंडेंट यहां पे डेल्टा वाई है, चेंज इन इंडिपेंडेंट यानी एक्स। एक ये बात तो हुई। अब सिंबल आप सुनते जाएंगे स्टूडेंट्स। अब ये डेल वाई किसके बराबर है, y2 माइनस y1 के बराबर है। डेल x बराबर है x2 माइनस x1। अब y2 में लिख सकता हूं f ऑफ x2, y2 इज आउटपुट ऑफ x2, y2 is output of x2, और similarly y1 is output of x1। ठीक है, minus f of x1, hopefully you understand, divided by x2 minus x1। कोई प्रॉब्लम हो, let me know in the comment section। अच्छा स्टूडेंट्स, अब डेल x किसके बराबर है, डेल x बराबर है x2 माइनस x1 के। तो स्टूडेंट्स यहां से अब आप निकालें, शाबाश। x2 में लिख सकता हूं x1 प्लस डेल x, ये पॉइंट मेरा बहुत काम आएगा। ये तो x2 की जगह मैंने लिखा x1 प्लस डेल x, x1 प्लस डेल x। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके आगे जाएं। तो ये आपका इसके बाद आपका आएगा। अच्छा स्टूडेंट, यहां पे मैं एक काम लिखता, मैं ये तो कैंसिल हुआ, मैं लिखता हूं कि लेट x1 इज इक्वल टू x। प्लीज नोट, यानी फर्ज कर x1 को मैं x ही लूंगा, यानी जहां पर भी मुझे आप आज के बाद डिफरेंशिएशन चैप्टर में x दिखेगा उसका मतलब होगा x1। ठीक है, इसको फिर हम डेल x कर देंगे।
ये आपका हुआ स्टूडेंट्स एफ ऑफ एक्स वन प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स वन डिवाइड बाई डेल एक्स, इसको मैंने एक्स कहा, तो स्टूडेंट्स डेल वाई बाई डेल एक्स इसके बराबर है, मगर मैंने इसको एक्स कहा शॉर्टकट में, माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। स्टूडेंट्स ये बिल्कुल ये डिफिनीशन आपने रटा करनी है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। थोड़ा सा आप रिवर्स पे जाए, रिवर्स, शाबाश, सुनते जाएं स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अच्छा, x मींस x1, x मींस x1, तो x1 प्लस डेल एक्स बराबर है x2 के, तो ये असल में क्या है x2। एफ ऑफ x2 आउटपुट ऑफ x2 क्या है y2, आउटपुट ऑफ x1 क्या है y1, y2 माइनस y1 क्या है डेल y, तो डेल y बाय डेल एक्स, ये असल में है x1 प्लस डेल एक्स, तो ये है x2, एफ ऑफ x2, ये है y2, ये है y1, आउटपुट ऑफ x1 एफ ऑफ x1। चलिए अब आप इसको जरा एक क्वेश्चन करते हैं विदाउट फार्मूला एंड बाय फार्मूला, ठीक है, दो क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक डिफरेंशिएशन, आपने इसको एक तरह से एंजॉय करना है, सीखना नहीं है, एंजॉय करना है, और अच्छे से आप इसके साथ आप मोहब्बत करें डिफरेंशिएशन के साथ, ठीक है। तो अब मैं आपको जरा ये बता दूं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज, फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज फॉर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर व्हेन x changes from 2 to let's say 5। अब स्टूडेंट्स आप ये प्रैक्टिकली आप भूल जाएं सर कि ये प्रैक्टिकली क्या चीज है, वो तो हम करेंगे डेल वाई बाय डेल एक्स, फिजिक्स में सुना होगा आपने डेल, अगर वाई हम कहते हैं मैथ्स में तो हम वाई और एक्स में इंटरेस्टेड होते हैं, मैथ्स को अप्लाई करना ये काम है इंजीनियर्स का और फिजिसिस्ट का। फिर भी मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं, मैं क्लास में तो उनको कराता हूं, अब जैसे फॉर एग्जांपल अब वाई प्रैक्टिकली ये क्या चीज़ है एवरेज रेट ऑफ चेंज, तो आप मुझे बताएं कि ये वाई और एक्स क्या चीज़ है, वाई अगर वेलोसिटी हो और एक्स अगर टाइम हो तो फिर ये एक्सेलरेशन है, ये जवाब आ जाएगा आपका। इसको हम ज्योमेट्रिकली स्लोप कहेंगे, स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन, टाइम आ जाएगा, स्लोप जब हो जाएगा तो मैं यहाँ पे दे दूँ आपको, स्लोप ये है स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन, फिर डेरिवेटिव में जाएंगे तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। अभी उन बात का टाइम नहीं है, आप सिंपल ये भी 2-3 क्वेश्चंस आप करिए, आज आपका ये काम है। तो एक तो स्टूडेंट ये कि मैं विदाउट फार्मूला करूं सॉल्यूशन, मैं विदाउट फार्मूला करूं, विदाउट फार्मूला, होपफुली यू आर फॉलोइंग मी। y बराबर है स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर, x आपको गिवन है स्टूडेंट्स x1 गिवन है 2 और x2 गिवन है 5। पहले आप इसमें पुटिंग करें x1 स्टूडेंट्स 2, तो y1 आपका आ जाएगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, फिर आप पुट करें x2 जिसकी वैल्यू है 5, y2 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब आप निकालें स्टूडेंट्स चेंज इन x, ये आपका आएगा x2 माइनस x1, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इज द चेंज इन x। फिर आप करेंगे स्टूडेंट्स चेंज इन y, तो ये बराबर है y2 माइनस y1 के, 25 माइनस 4 इज इक्वल टू 21। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज स्टूडेंट्स, एवरेज रेट ऑफ चेंज ये होता है चेंज इन y बाई चेंज इन x। चेंज इन y यहां पे है 21 और वो है 3, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज 7 है। ज्योमेट्रिकली स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन है, प्रैक्टिकली इट डिपेंड्स ऑन व्हाट आर x एंड y प्रैक्टिकली। डोंट डिस्कस एंड डोंट टच दैट आइडिया फॉर द टाइम बीइंग। ये हमने कर दिया विदाउट फार्मूला। अब आप करें स्टूडेंट्स बाई फार्मूला, बाई फार्मूला। स्टूडेंट्स अब आप करें बाई फार्मूला, फार्मूले से करें, विच आई रिकमेंड डेल वाई बाई डेल एक्स या डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ये किसके बराबर स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स।
अब यार अभी तो मैंने आपको बताया एफ ऑफ एक्स, इसमें एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, यानी वाई बराबर है एक्स स्क्वायर के, तो एक्स कामा वाई, तो वाई इज आउटपुट ऑफ एक्स, यहाँ पे वाई है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्टूडेंट्स एफ ऑफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स क्या होगा, सिंपल आप फंक्शन में एक्स प्लस डेल एक्स पुट करें मीन्स एक्स टू, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स विल बी इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह एक्स प्लस डेल एक्स पुट करें, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स किसके बराबर, एफ ऑफ एक्स बराबर है यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर, और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, एक्स प्लस डेल एक्स, एक्स की जगह फंक्शन में यहाँ पे तो अपनी जगह है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप फार्मूला ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल एक्स, तो ये आपका कैंसिल हुआ, ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये आपका कैंसिल हुआ, तो ये इसके बाद आएगा स्टूडेंट्स आपका डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, ऊपर में से ये है डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स, डेल एक्स कॉमन किया स्टूडेंट्स, डेल एक्स प्लस 2x डिवाइडेड बाय डेल एक्स, ये कैंसिल हुआ, डेल एक्स यानी प्लस 2x, अब ये क्या बताया आपको, अब आप इसमें वैल्यूज पुट करें तो डेल एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स चेंजेस फ्रॉम 2 to 5, एक्स जा रहा है 2 से 5 तक, तो चेंजेस में 3 है, और x का मतलब होगा x1 अभी बताया, तो इसमें x1 क्या है स्टूडेंट्स 2, तो क्या वही आंसर नहीं आया, जाहिर आंसर तो हुआ, ये क्या फार्मूले से और वो क्या विदाउट फार्मूले से। चलिए एक प्रैक्टिकली आप एक करें, अब फिलहाल जरूरत इसकी नहीं है मगर फिर भी एक थोड़ा सा इसको मैं टच दे दूं। स्टूडेंट्स ये एक बॉडी अगर फॉल करे, ये एक बॉडी है रेस्ट से अगर वो स्टार्ट करे, मैं इसको कोई इनिशियल वेलोसिटी ना दूं, इसको मैं इस तरह, ये बॉडी है इसको मैंने इसे छोड़ा, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, इट स्टार्ट्स एज डिस्टेंस टू द वर्टिकल, अब ये हाइट ऊपर से डिस्टेंस, इसके लिए ये फार्मूला है वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और जी को स्टूडेंट्स आसानी के लिए हम 10 लेते हैं, 9.8 है मगर ये, तो एच की ये क्या वैल्यू है स्टूडेंट्स 5t स्क्वायर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये तो h इज इक्वल टू 5t स्क्वायर है, जैसे आप फॉरगेट अबाउट, ये भी प्रैक्टिकली कोई चीज़ अगर ये मैं आपको ना देता तो शायद आपको पता ना होता, मगर ये कोई फंक्शन है, और मैंने आपसे कहा प्रैक्टिकली अब ये फिर क्या होगी, वेलोसिटी एंड दैट इंटरवल एवरेज वेलोसिटी, ये तो बॉडी इज स्पीडिंग अप एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, तो हर सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, हर नैनो सेकंड के बाद होगी, हर पी यानी जितना आप छोटे से छोटा करते जाएंगे हर सेकंड के बाद वेलोसिटी चेंज होगी, हर मिली सेकंड के बाद वेलोसिटी चेंज होगी, यहाँ पे वेलोसिटी डिफरेंट है, यहाँ पे वेलोसिटी डिफरेंट है, यहाँ पे इन सो ऑन, जितना आप छोटा करते जाएंगे वेलोसिटी विल बी डिफरेंट। एक्सेलरेशन इसमें 9.8 है, 10 इसमें एक्सेलरेशन है। फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज, फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज। ठीक है, और t दिया स्टूडेंट्स 1 से और t इज इक्वल टू 3 तक, तो आप पहले सोल्यूशन करें स्टूडेंट्स विदाउट फार्मूला, फार्मूले के बगैर करें तो h किसके बराबर स्टूडेंट्स 5t स्क्वायर, t1 क्या गिवन है 1, बहुत सिंपल, t1 क्या गिवन है स्टूडेंट्स, t1 इज इक्वल टू 1, तो h1 विल बी इक्वल टू 5 इंटू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 5, फिर t2 क्या गिवन है 3, तो h2 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 45। ठीक है, तो अब चेंज इन टाइम कितना है, चेंज इन टी, चेंज इन टी इसमें है स्टूडेंट्स t2 माइनस t1 करेंगे तो 2 आएगा, और चेंज इन h कितना है स्टूडेंट्स, चेंज इन h इज इक्वल टू 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 40। अब आप स्टूडेंट्स यहाँ पे y और x तो नहीं है, यहाँ पे h और t है, तो डेल h बाई डेल t इज इक्वल टू 40 बाई 2 इज इक्वल टू 20, इसमें एवरेज रेट ऑफ चेंज है, फार्मूले से करें स्टूडेंट्स। अब आप ज़रा काइंडली ज़रा इतना तो आप ना हो कि इतना एक्सपीरियंस आप ना बने, विदाउट बाई फार्मूला करते हैं। यहाँ पे इसका वो आप कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, पेयर t कामा h, यहाँ पे तो h इज आउटपुट ऑफ t, तब फार्मूला वहाँ पे क्या था स्टूडेंट्स, डेल y बाई डेल x था, तो आउटपुट ऑफ x प्लस डेल x माइनस आउटपुट ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल x, यहाँ पे y की जगह क्या है h, जो कि है फंक्शन ऑफ t,
तो ये टी आएगा, ये आपका टी होगा, जस्ट ये आपका टी होगा, शाबाश, माइनस है, होपफुली अंडरस्टैंड। यहाँ पे आउटपुट ऑफ टी क्या है, 5t² है। यहाँ पे आउटपुट ऑफ टी क्या है, आउटपुट ऑफ टी 5t² है। तो आउटपुट ऑफ टी प्लस डेल टी क्या होगा, 5 इंटू टी प्लस डेल टी स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुटिंग करें, शाबाश। ये क्या वैल्यू आई इसकी, 5 इंटू टी प्लस डेल टी स्क्वेयर माइनस 5t² डिवाइडेड बाई डेल टी। सिंप्लीफाई करें आप, सिंप्लीफाई करें इसको आप, शाबाश। ये क्या है, फ्रॉम 1 to 3, ओके, फ्रॉम 1 to 3। ये आप ज़रा सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स, डेल एच बाई डेल टी क्या आया, ये 5a² जमा b² जमा 2ab, अंडरस्टैंड। और ये आपका है 5t², ये नीचे आया डियर स्टूडेंट्स डेल टी, होपफुली यू अंडरस्टैंड। 5t² प्लस 5 डेल t² प्लस 10t डेल टी माइनस 5t² डिवाइडेड बाई डेल टी। स्टूडेंट्स ये कैंसिल हुआ, इन दोनों में से डेल टी कॉमन हुआ, क्या बचा, 5 डेल टी प्लस 10t डिवाइडेड बाई डेल टी। स्टूडेंट्स ये कैंसिल किया आपने, ठीक है, इजी है, ओके। अब ये क्या है स्टूडेंट्स, 5 डेल टी प्लस 10t। अब डेल टी यहाँ पे फ्रॉम 1 to 3 था, तो ये 2 आया, और 1 था, तो ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स 1। t मीन्स t1, x मीन्स x1, 10 प्लस 10 तो वही 20 आया, ये आपका था। अब आप प्रैक्टिकल को आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको ये ना देता तो फिर और बात थी। ये क्या है, ये t इज इक्वल टू 1, यानी t इज इक्वल टू 1 पे ये बॉडी फॉर एग्जांपल यहाँ पे थी, और t इज इक्वल टू 3 पर बॉडी यहाँ पर है। तो अब यहाँ से यहाँ तक जाते हुए कितना टाइम लगा, शुरू से नहीं, t इज इक्वल टू 1 से t इज इक्वल टू 3 तक कितना टाइम लगा स्टूडेंट्स, 2 सेकंड का, 2 सेकंड का। और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, इसमें अगर आप स्टूडेंट्स, इसमें अगर आप t1 पुट करेंगे तो ये तो आपको बताएगा कि 1 सेकंड में कितना फासला ट्रेवल किया। ये तो यहाँ से यहाँ तक का फासला 5 है, तो जब आप t पुट करेंगे तो ये तो टोटल टाइम है, तो जो h आएगा ये तो टोटल डिस्टेंस होगा, राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू दैट पॉइंट। यहाँ पर अब ये भी है, t इज इक्वल टू 3, तो h इज इक्वल टू 5 इंटू 3² तो आ जाएगा 45। तो 3 पर ये सारा डिस्टेंस 45 होगा, तो 2 सेकंड में t, ये तो 3 मीन्स के स्टार्ट से यहाँ तक 3 में इतना 45 डिस्टेंस है, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस। अब यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये 45 है, और 5 आप निकाले तो ये आपका 40 होगा। इट इज सो सिंपल। तो ये जब आप करेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू 40, इस दौरान में कितना टाइम गुजरा, 2, और इस दौरान में कितना फासला ट्रेवल हुआ, 40। तो अभी तो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस जब आप डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स टाइम पे, तो ऑफ कोर्स आपको मिलता है, आपको मिलती है स्पीड या वेलोसिटी। ये तो वन डायमेंशनल है, तो वेलोसिटी और स्पीड एक ही चीज़ है। तो 20, अब ये 20 मीटर पर सेकंड इस दौरान में इस बॉडी की एवरेज स्पीड है। ओके स्टूडेंट्स, मैं ज़रा भूल गया कि मैं आपको इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी बता दूं। खैर अभी मुझे याद आया, तो मैं ये करके इसके साथ फिर अटैच कर दूंगा एडिटिंग के जरिए, ठीक है। तो अच्छा, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज तो आपने सीखा कि चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल डिवाइड बाय चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डेल वाई बाई डेल एक्स। आपने प्रैक्टिकली भी एक प्रॉब्लम किया। अब ये प्रैक्टिकली क्या चीज़ है, तो अब आप ये डिपेंड करता है कि ये वाई और एक्स क्या चीज़ है। मैं आपको ज़रा बता दूं, अभी आपने एक प्रॉब्लम किया कि अगर ये डिस्टेंस हो, ये टाइम हो, ये वाई अगर डिस्टेंस हो, मैथ्स वाले तो कहते हैं कि वाई एंड एक्स, मैथ्स वाले कहते हैं जी ये एक्स है और ये वाई है, वाई एक्सेस है, इस पर हम वाई एक्सेस प्लॉट करेंगे। तो अब ये प्रैक्टिकली क्या चीज़ है स्टूडेंट्स, अगर ये वाई, यहाँ पे अगर आप टाइम लेंगे, यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस लेंगे, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर हमें शो करता है एक्सेलरेशन। अगर ये वेलोसिटी हो, ये टाइम हो, तो फिर एक्सेलरेशन। अगर ये डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट, और ये हमारा स्टूडेंट्स टाइम हो, तो फिर ये हमें शो करेगा वेलोसिटी, जो अभी आपने प्रैक्टिकली किया। अगर ये टाइम हो, ये हमारा फ्लक्स हो, तो फ्लक्स का फिर हो उसको हम ईएमएफ बोलते हैं। एंड सो मेनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जिसके हम करेंगे, इससे फिर आगे डेरिवेटिव बन जाएगा।
नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर डेल एक्स टेंस टू 0 अप्लाई करेंगे। ये अप्लाई कर देंगे तो डेरिवेटिव बन जाएगा, तो डेरिवेटिव फिर मीन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। उस पॉइंट इस उस लम्हा क्या वैल्यू है, तो वो तो हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। मगर इसका क्या मतलब है प्रैक्टिकली, एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज, रेट निकला है स्टूडेंट्स, रेट, रेट निकला है रेशो से, या ये रेट रेट तो रेशो से, तो रेशो में एक चीज आप डिवाइड करते हैं दूसरे पे। अच्छा, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग स्टूडेंट्स आपको आ सकता है एग्जाम में, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका क्या है स्टूडेंट्स, द स्लोप ऑफ द सीकेंट लाइन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स, ये क्या है, स्लोप ऑफ द सीकेंट लाइन, स्लोप ऑफ द सीकेंट लाइन। अच्छा, ये क्या है स्टूडेंट्स, अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये फॉर एग्जांपल आपका है एक्स एक्सेस, दिस इज योर वाई एक्सेस, और ये स्टूडेंट्स कोई फंक्शन है, एक्स और वाई के दरमियान में कोई फंक्शन होगा, उसका ये स्टूडेंट्स आपका ग्राफ गिवन है, फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है उसका। अब ये आपका है पॉइंट नंबर 1 जो अभी आपने देखा, x1 y1, ये है पॉइंट नंबर बी x2 y2 स्टूडेंट्स, x1 y1 x2 y2, ठीक है। ये आपका है स्टूडेंट्स x1 और ये आपका है x2, ठीक है, वेरी गुड। ये आपका है स्टूडेंट्स y1, ये भी ठीक है, इसके सामने तकरीबन यहां पे ये आपका है स्टूडेंट्स y2, होपफुली यू अंडरस्टैंड, ओके। ये आपका क्या है स्टूडेंट्स, इन दोनों के दरमियान में ये आपका है डेल वाई या डेल्टा वाई, ये इन दोनों के दरमियान में भी आपने पढ़ा, ये है स्टूडेंट्स डेल्टा एक्स या डेल एक्स, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये तो है कर्व, स्लोप जो टॉपिक है इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, ये मैं आपको लिंक दे रहा हूं, स्लोप आप वहां पे डिटेल से पढ़ेंगे। सिर्फ आज इतना आप देखें कि स्लोप अगर कोई लाइन आपको गिवन हो, उसका जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, उसका अगर हम टेंजेंट करें तो जो जवाब आएगा उसको हम बोलते हैं स्लोप, रिप्रेजेंट करते हैं एम से। काफी है, स्लोप की डिटेल आप वहां पे उस वीडियो में देख सकते हैं, स्लोप, ठीक है। अब मगर होपफुली जो स्टूडेंट सेकंड ईयर में हो तो उसका थोड़ा बहुत आइडिया है स्लोप के बारे में। और स्लोप तो बनता है स्ट्रेट लाइन के लिए, ये तो है कर्व, तो इनको, इन दोनों एंड्स को हम ज्वाइन कर देंगे, ये हमने ज्वाइन कर दिया इन दोनों एंड्स को, ठीक है। तो अब ये जो लाइन सेगमेंट आया स्टूडेंट्स, ये लाइन सेगमेंट, इसको हम इस कर्व का सीकेंट बोलते हैं। यानी आपको एक कर्व गिवन है, ए से हो या ए से हो, तो आप इन दोनों के एंड्स आप इस तरह ज्वाइन करें तो इसको हम इस कर्व का सीकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीकेंट। सीकेंट की हम प्रॉपर डिफिनीशन करेंगे ये सर्कल के चैप्टर में, क्या, लाइन सेगमेंट विच टचेस द गिवन कर्व एट 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट पे अगर टच करें तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट, किसी भी पॉइंट पर भी टच ना करें तो उसको हम बोलते हैं पेसेंट, सीकेंट, ठीक है। तो इसने आप इस कर्व को, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर ये आपका डेल एक्स है, अगर यहाँ पे मैं ऐसे एक इमेजरी सा बनाऊं, ये लाइन सेगमेंट, ये तो ये और ये तो आपस में बराबर हैं, तो ये अगर डेल्टा एक्स है तो ये भी डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स मीन्स x2 माइनस x1, ये x2 माइनस x1 के बराबर है। और जब ये आपका डेल्टा वाई है तो ये भी आपका डेल्टा वाई होगा, ये भी स्टूडेंट्स आपका डेल्टा वाई है या डेल वाई, ठीक है। अच्छा, अब इस ट्राइंगल को आप जरा कंसिडर करें, इसको चले मैंने सी कहा और इस एंगल को मैंने थीटा कहा, तो डेल वाई क्या है, परपेंडिकुलर किसका, ए बी लाइन सेगमेंट का, और ए सी क्या है, बेस किसका, ए बी लाइन सेगमेंट का, तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप टेंजेंट थीटा करेंगे स्टूडेंट्स, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो डेल वाई बाय डेल एक्स। अब ये किसका है, ये डेल वाई, ये थीटा किसका है, थीटा, ये तो सीकेंट का है, कर्व तो नहीं बना रहा, तो इसको हम बोलते हैं स्लोप। मगर स्लोप किसका, जिसने ये एंगल बनाया है, किसने बनाया है, ये ए बी लाइन सेगमेंट ने बनाया है। तो लिहाजा स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई वी से दैट डेल वाई बाय डेल एक्स इज एक्चुअली स्लोप ऑफ द सीकेंट लाइन। ये डेल वाई बाय डेल एक्स इस सीकेंट लाइन का, ये तो आप नहीं कह सकते स्टूडेंट्स के ये
इसने थीटा बनाए बिकॉज इट इज अ कर्व, कर्व तो थीटा नहीं बनाता। बाकी डिटेल ऑफ स्लोप इज इन दैट लेक्चर। तो ये इतना काफ़ी है कि आपको कम से कम इतना पता हो कि ये डेल वाई बाई डेल एक्स ज्योमेट्री के लिए क्या है। ज्योमेट्री के लिए इस इंटरवल में ए से लेके बी तक जाते हुए फंक्शन आपको गिवन होगा। तो फंक्शन में आप एक कोई पॉइंट पुट करें, यानी ये एक फंक्शन है स्टूडेंट्स, ये एक फंक्शन है जिसके ढेर सारे पॉइंट्स हैं। अब यहाँ से यहाँ तक इस इंटरवल में बात कुछ और है स्लोप, यहाँ से यहाँ तक बात कुछ और है, स्लोप ज़्यादा हुआ है। जब ग्राफ इस तरह वर्टिकल हो रहा हो तो हम बोलते हैं कि इसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है। इस इन छोटे छोटे लाइन सेगमेंट का, इसका तकरीबन छोटे छोटे को हम लाइन सेगमेंट कंसिडर कर सकते हैं। तो वी से के स्लोप, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम कहते हैं कि इस इंटरवल में इस स्लोप इतना है, इस इंटरवल में स्लोप इतना है। होपफुली स्टूडेंट्स आपका माइंड में आइडिया बन गया, ठीक है। तो इस वीडियो में यहाँ तक काफ़ी है, बाकी आप अपना लेक्चर कंटिन्यू करें। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स ये बड़ा यूज़फुल लेक्चर था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए। इसमें आपने देखा एवरेज रेट ऑफ चेंज जी, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, हमेशा डिपेंडेंट डिवाइड किया जाता है इंडिपेंडेंट में, वेलोसिटी डिवाइड करते हैं टाइम पे, फ्लक्स डिवाइड करते हैं टाइम पे, टाइम तो डिवाइड नहीं करते वहाँ पे, ठीक है। तो इस लेक्चर में यहाँ तक काफ़ी है, आपने अच्छे से सीखना है इन आइडियाज़ को। ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया, अदरवाइज इसका एक टाइम आना था डिटेल से पढ़ाऊँगा, वहाँ पे जब दे दूँगा तो वहाँ भी यहाँ पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दी स्टूडेंट्स, और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ, कॉलेज के साथ, ग्रुप्स में आप शेयर करें ज़रूर, ठीक है। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।